राइटिंग अबाउट मुझे ना फील्ड में काम करना बहुत अच्छा लगता है, ग्रास रूट्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ के जो मुद्दे होते थे उनमें लग जाती थी, भिड़ जाती थी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने बताया, वहां पे भी काफी ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत ही बुरे हालों में थे, अफेक्टेड बाय द the poisonous gas and dealing with their ailments and looking for help, ये सब था। मैं जाती थी मिलने और लेडीज एकदम से नम हो जाती थी, थोड़ा सा बात करती थी और चुप हो जाती थी। probably वो they did not want to relive the trauma। मैं अपनी बुक में सिर्फ 21 स्टोरीज लिखना चाह रही थी। I must have met I think around 65 to 70 war widows। और हम सब जब बैठे ना तो हम किसी मतलब it was very difficult for us to decide कि क्या रखें और क्या नहीं रखें, and we ended up on a figure of 30 कि ये तो जानी जानी है स्टोरीज। Amreen, a very good afternoon and thank you so much for connecting with us on this platform. Pleasure to have you here. Good afternoon, Mrs. Kant, and thank you for having me over. Jai Hind. अच्छा अमरीन, पता है कि हर इंसान के अंदर ना कुछ सलाहियतें होती हैं जिन्हें पहचान कर वो उन्हें एक बड़े हुनर में तब्दील कर लेता है और फिर यही हुनर उनकी शख्सियत की पहचान बन जाते हैं। तो आपकी पहचान ये है कि आप बहुत उम्दा लिखती हैं और इतने जज्बात और इतनी संवेदनशीलता के साथ उन मुद्दों पर लिखती हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या कि उन पर बात करना जरूरी नहीं समझते। जी। आपने 2 किताबें लिखी हैं, एक वॉर विडोज पर, वीर नारियों पर, और दूसरी सोल्जरिंग ऑन, जो कि हाल में ही प्रकाशित हुई है। दिस इज अबाउट दोज ब्रेव सोल्जर्स who have been injured or disabled in the line of duty। Yes. और आपने जो ये नेक काम किया है इसके लिए हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपको बहुत सराहा भी गया है। हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी आपके काम को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है। एंड रिसेंटली, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी। यहाँ हम हमारे देखने और सुनने वालों को ये भी बताना चाहेंगे कि अमरीन जो है वो बतौर जर्नलिस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर्स के साथ लिख चुकी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने बेहतरीन काम के लिए मिले हैं। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं या कि जो फॉरगॉटन हीरोज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनकी ये खासकर आवाज बनी है। सो शी हैज बीन एंड स्टिल इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। So incredible work, Amreen. God bless you for the good work that you're doing. Thank you, Mrs. Kant. Thank you. Thank you for your kind words. आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं तो definitely all the blessings and good words, you deserve every bit of it, Amreen. I know. I hope. Yeah. अरे अमरीन, देखो, हम ये जानते हैं कि सैनिकों के शौर्य और पराक्रम और वीरता के किस्से कहानियां तो अक्सर हमें सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन उनके परिवार, खासकर जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों का जो संघर्ष होता है या उनकी जो कहानियां होती हैं, और फिर जो इंजर्ड और डिसेबल्ड सोल्जर्स होते हैं, उनकी जंग तो तब शुरू होती है जब युद्ध बॉर्डर का खत्म हो जाता है। तो इनकी कहानियां हमें सुनने को नहीं अक्सर मिलती हैं क्योंकि they remain in the background, they're relegated to the background, or they remain on the fringes just as side stories. What you have done is brought them to the center stage. तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं इनके बारे में लिखूं और इनकी कहानी को सामने लाऊं? Mrs. Kant, as a fellow army wife, you must be very well aware कि we are exposed, we are given that kind of exposure to meet such families, to meet the war widows during our welfare schemes, the various welfare schemes that AWA and Indian Army runs for them. And I was very, very young, I think 3-4 years into my marriage, and we were posted in Jodhpur. और वहाँ पे होते थे सेंटर्स, एंड यू कीप लर्निंग, यू लर्न। फौज में सबसे बढ़िया बात ये होती है, यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, यू लुक अप टू देम, है ना। सबसे दैट इज द फॉर अ वाइफ स्पेशली।
सो वहाँ पे वही वेलफेयर सेंटर्स होते थे, हम जाते थे ये सब, एंड सडनली वन डे वी ऑल द स्टेशन गॉट द न्यूज कि एक छोटा सा गांव है वहीं जोधपुर में के पास, और वहाँ पे कुछ विधवाएं हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की, और जिनको उनकी फैमिलीज ने डिसोन कर दिया है, और बहुत एजेड हैं, एलिंग हैं, और मतलब उनको कोई पूछता नहीं है, कोई एनजीओ या कोई संस्थाएं जो होती हैं लोकल, कभी कभी जाके उनको खाना वाना दे देती हैं, तो वो खाना भी वो लोग ना बचा बचा के रखती थी कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो द जीओसी ऑफ द एरिया, उनको जब ये न्यूज मिली, तो जनरल होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, तो उनको जब ये पता चला तो ही गॉट इनटू द एक्शन, और उन्होंने पूरा इंक्वायरी की, सब पता चला, जाके वहाँ लोग भी गए, टीम भी गई, इंक्वायरी हुई, तो पता चला ऑल दीज लेडीज वर नॉट गेटिंग एनी पेंशन, कुछ पेपर वर्क, कुछ बैकलॉग रह गया था इनका। तो वो जैसे जैसे एजेड होती गई और बीमार भी हो रही थी कुछ, तो घर वालों को एक बोझ लगने लगी थी, तो एक 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 करके वो लोग लाके अपने माँ को ही कहूंगी मैं, वहाँ गांव में एक को छोड़ा फिर दूसरे को छोड़ा, ऐसे करते करते चले गए। शुरू में कुछ दिन वो लोग आए, फिर वो भी आना जाना भी छूट गया। तो फिर ही गॉट ऑल द फाइल्स ओपन्ड, द जीओसी, एंड इनका सारा पेपर वर्क कराया, और इन द मीन टाइम ही स्टार्टेड गिविंग देम सम मनी, मतलब इन्होंने कुछ अपना जो भी होगा तो सम मनी टू कुछ तो हाथ में पैसा हो ना, इन लोगों के कुछ भी नहीं होता था। सम 500,000 रुपीज का उन्होंने वो शुरू किया था कि एटलीस्ट ये इनको दें बाय द टाइम दे गेट ऑल देयर ड्यूज एंड कॉम्पनसेशंस। और फिर हो गया विद इन फ्यू मंथ्स, ये काम हुआ फटाफट। आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में भी सब लोग एक्शन में आ गए कि कैसे ऐसे इतनी बड़ी चीज रह गई, एंड दे स्टार्टेड गेटिंग द पेंशंस। और जैसे ही घर वालों को पता चला कि माओ के पास पैसा आ रहा है, दे गेटिंग देयर पेंशंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कैजुअलिटी और किस तरह का कॉम्पनसेशन मिल रहा है, वो एक एक करके माओ को वापस ले जाने लग गए। और मिसेस कांत, उस चीज ने मुझे इतना इतना अंदर से झंझोड़ दिया कि मतलब हर चीज की एक कीमत होती है। मतलब आपकी माँ की भी एक कीमत है, अभी उसके पास एक पैसा नहीं था तो आपने घर से बाहर कर दिया उसको, और अब उनकी पेंशन आ रही है, अच्छी पेंशन आ रही है, सब कुछ, तो सारे बाइज्जत उनको लेके जा रहे हैं वापस। तो उसने कहीं ना कहीं घर कर लिया था मिसेस खान दिमाग में। तब मैंने सोचा था मैं एक पोर्टल बनाऊंगी, वेबसाइट बनाऊंगी warwidows.com करके, कि दुनिया के और देश के किसी भी कोने में कोई इंडियन सोल्जर की वाइफ है, विडो है, उसको जरूरत है, उसको बस वहां आना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, एंड शी कैन जस्ट कनेक्ट विद अस। तो अब खैर, देन फौजी लाइफ, हाउ इट इज, एवरी 2 years यू गेट पोस्टेड आउट, एंड कभी कभी कोर्सेज भी आ जाते हैं तो बीच में भी उठ के हम लोग चल देते हैं। सो लाइफ वेंट ऑन, एंड नहीं हुआ, बट इन द मीन टाइम आई केप्ट ऑन राइटिंग अबाउट मुझे ना फील्ड में काम करना बहुत अच्छा लगता है, ग्रास रूट्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ के जो मुद्दे होते थे उनमें लग जाती थी, भिड़ जाती थी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने बताया, वहां पे भी काफी ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत ही बुरे हालों में थे, अफेक्टेड बाय द the poisonous gas and dealing with their ailments and looking for help, and ये सब था। तो वो सब चलता रहा सिलसिला, और फिर बस ये किताब आ गई वॉरियर विडोज। मैंने जब सोचा लिखने का, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊंगी। मैं एक सेशन के लिए गई हुई थी अयोध्या, और मैं अयोध्या को अपनी कर्म भूमि मानती हूँ, क्योंकि वहां मुझे एक विडो मिली, भागीरथी देवी जी। और वो जब वो आई, एकदम एजेड सी थी, और आके मेरे हाथ पकड़ के ना, उन्हें मैंने इनवाइट किया उस सेशन में, मैंने वीसी से परमिशन ली कि अगर हम इस सेशन को कर रहे हैं तो प्लीज मेरे ना जो इस रीजन की विडोज हैं हमें उनको बुलाना है। तो बोले अरे मैम बिल्कुल करेंगे हम, एंड हम उनका ऑनर करेंगे, आप प्लीज बुलाइए। तो वहाँ पे डोगरा रेजिमेंट थी, वहाँ से आई गॉट देम कनेक्टेड एंड गॉट कनेक्टेड विद देम, एंड उन लोगों ने वहाँ पे कम से कम उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 22 विडोज थी। मैंने सबको पर्सनली इनवाइट भेजा, सबको बुलाया, सबको क्या, तो सब तो नहीं आई, कुछ आई जितनी भी आ सकती थी, सबके लिए व्हीकल अरेंज किया आराम से कि इज्जत से आए। तो ये जब आई ना, ये बस मेरा हाथ पकड़ के रोने लग गए, और बस बोली बेटा कोई नहीं पूछा था, अभी कितना सालों बाद अब जाके, शी इज इन हर लेट 80s,
इनके हस्बैंड 1962 वॉर में शहीद हो गए थे, वाज किल्ड इन एक्शन। और एकदम मतलब वो रो रही थी मिसेस कांत, और उनको देख के मेरे आंसू निकल पड़े थे। मतलब ऐसे बिन बोले हम दोनों एक दूसरे की ना बात जैसे समझ रहे थे। उसके बाद मेरे कई चक्कर लगे अयोध्या के, पता चला क्योंकि उनके कॉम्पनसेशंस बहुत रुके हुए थे, बहुत उनकी चीजें, बिकॉज व्हेन हस्बैंड वाज किल्ड इन एक्शन, तो नई नई शादी हुई थी और 6 महीने का बच्चा था गोद में, और एक ही बेटे थे वो, और इन लॉज बहुत ओल्ड थे। तो उनके फादर लॉ ने थोड़ी बहुत जो दौड़ भाग की कॉम्पनसेशन वगैरह के लिए, पेंशन्स के लिए, तो वो कर पाए, बट बाकी फिर ज्यादा कुछ नहीं उसको फॉलो अप कर तो पाए। जो बाद में जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने बागडोर संभाली इन चीजों की, उसको इन्होंने अच्छे से पढ़ाया, और उसने काफी कुछ किया अपनी माँ के लिए, बट बहुत चीजें रुक गई थी। तब मुझे एहसास हुआ मिसेस कांत कि अरे ये स्टोरीज तो जनता को, हर सिटीजन को पता होनी चाहिए। और वहां यस से ही मेरी किताब का बीज जो था वो निकला कि चलो पोर्टल ना सही, मतलब warwidows.com ना सही, बट वॉर विडोज पे किताब लिखें। तो तो ऐसे वो आपकी ये किताब जो किताब है इसमें मेरे ख्याल से आपने कवर तो बहुत सारे ज्यादा लोगों को किया होगा, ज्यादा परिवारों के पास आप कनेक्ट हुई होंगी इससे उनसे, लेकिन 30 कहानियां हैं। जी, डज इट हैव 30 स्टोरीज? यस, एंड ये इनकी स्ट्रगल्स की बात करता है, बाद में ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट की भी बात करता है, और या इनके जो यूनिक चैलेंजेस होते हैं, ये कुछ अलग किस्म की इनको समाज से काफी कुछ वो सपोर्ट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आर्मी बहुत कोशिश करती है इनको सपोर्ट देने की, वो बात तो हमको और आपको पता है, हाँ, पर फिर भी तो जितना भी सपोर्ट मिले उतना कम ही लगता है। इवेंचुअली तो इन्हें सोसाइटी में वापस आना है ना। यस फौज कहाँ तक सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और इन लोगों की जो जंग है इस हादसे के बाद शुरू होती है, क्योंकि विडोहुड हमारी सोसाइटी में कहाँ, आपको शादियों से दूर रखा जाता है, आपको हर शुभ काम से दूर रखा जाता है ना, आउटकास्ट टाइप बना दी जाती हैं। उसके बावजूद मिसेस कांत, ये लेडीज एक से बढ़कर एक। और मैं अपनी बुक में सिर्फ 21 स्टोरीज लिखना चाह रही थी। आई मस्ट हैव मेट I think around 65 to 70 war widows, but and I wanted to have a tagline like 21 gun salute or something, 21 रखना चाह रही थी, but मेरे publisher retired army officer थे, और हम सब जब बैठे ना तो हम किसी मतलब it was very difficult for us to decide कि क्या रखें और क्या नहीं रखें, and we ended up on a figure of 30 कि ये तो जानी है स्टोरीज। अच्छा, जब आप इनसे मिलती हैं ना, दीज आर स्टोरीज ऑफ लॉस, ऑफ ट्रेजेडी, ऑफ स्ट्रगल, तो आपको एक अलग तरीके से इनसे कनेक्ट करना होता है। इट हैज टू बी विद एम्पैथी एंड नॉट सिंपैथी। दया नहीं चाहिए, समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और एक अलग तरीके का कनेक्ट इनसे चाहिए। तो इट मस्ट हैव बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू इनके साथ भी, और जो आपकी दूसरी किताब है जो डिसेबल्ड और इंजर्ड सोल्जर्स है उनके साथ भी जब आपने रिसर्च करा होगा, कनेक्ट करा होगा, तो इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्कुल कैपेबिलिटी। हाँ, मैंने बहुत ही फूक के जिसे कहते हैं कदम रखा। फोन कॉल, जैसे फर्स्ट फोन कॉल इज द मोस्ट क्रूशल, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताया, थोड़ा सबसे पहले यू हैव टू विन देयर कॉन्फिडेंस। भाई कोई क्यों अपनी लाइफ जर्नी या अपने चैलेंजेस आपके साथ शेयर करेगा, तो टेलिंग देम अबाउट माई सेल्फ कि भाई मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं भी आर्मी वाइफ हूँ, और उस तरह की बातें करके, एंड मैं ये काम करना चाह रही हूँ तो आपके बारे में लिखूंगी। मैं ये जरूर ऐड करती थी, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि अगर आप चाहेंगी तब, और जब आपका मन करेगा तब हम बात करेंगे, जब आपको लगेगा आप तैयार हैं तब मैं आपसे मिलने आऊंगी, है ना। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, आप लास्ट मोमेंट पे भी मना कर देंगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि ये आपकी जीवन गाथा है, योर लाइफ जर्नी। सो जो आपको ठीक लगेगा हम आपके हिसाब से चलेंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मिसेस कांत, मैं जाती थी मिलने और लेडीज एकदम से नम हो जाती थी, थोड़ा सा बात करती थी और चुप हो जाती थी। प्रॉब्ली वो दे डिड नॉट वांट टू रीलिव द ट्रॉमा, ये था, या फिर मुझको तो ना पता ही नहीं होता था
जी, जंग में शहीद हो गए बस गांव देहातों में। हाँ, बस कुछ नहीं। उस टाइम पे बॉडीज भी नहीं आती थी, वो ब्लैक बॉक्स विद यूनिफॉर्म एंड बूट्स वो आ जाता था। कई बार तो उन्हें ना अपने राइट्स और एंटाइटलमेंट्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती थी, सो नहीं दैट होती। कंप्लीटली एट अ लॉस एट सी। तो जी यस, उसमें भी उन्हें लगा होगा आपसे मिलकर, और कई बार हो जाता है, एक हिम्मत बनती है, कुछ रास्ता नजर आता है, हाँ, एंड यू बिकम अ ब्रिज बिटवीन देम एंड द अथॉरिटीज टू हेल्प देम गेट देयर राइट्स एंड एज मच एज यू कैन हेल्प, बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। ट्राई। जी जी। तो उसमें यही हुआ कि और काफी ऐसी भी थी जिन्होंने औरों से जोड़ा। अच्छा, आप मेरे बारे में लिख रही हैं, आपको एक और लेडी का बताती हूँ उनके बारे में। ये देन यू कनेक्ट विद अदर, सो वन लेडी टू अदर लेडी, वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, वन सोल्जर टू अनदर सोल्जर, ऐसे मेरी दोनों किताबों का वो हुआ, मतलब प्रोग्रेस हुई। सो अच्छा, आई आपकी जो दूसरी किताब है अमरीन, जी जो आपने ये लिखी है सोल्जरिंग ऑन, जी। उसका कोई वाकया, कोई किस्सा अगर आप संक्षिप्त में हमारे साथ साझा करना चाहें। सोल्जरिंग ऑन मुझे हुआ था, एक तो अपने मेजर डीपी सिंह है, हाँ, ही इज इंडियाज फर्स्ट ब्लेड रनर। उनको देख के तो मतलब एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड। और एक बार मैं उनसे यूएसआई में मिली, किसी इवेंट में गई थी, और वही मिसेस कांत, उनको देख के एंड आई कुड ओनली से थैंक यू। we all know he lost his leg in Kargil war, और उसके बाद he has a lot of internal injuries also because of the blast जिसमें उनका पैर गया था, और अभी भी उनकी बॉडी में वो हैं शार्पनल्स और वो सब कुछ है। और so then I realized कि no, we need to tell about these brave men also। और फिर मुझे ये भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि एक फेस थी मिसेस कांत, इफ यू रिमेम्बर, कुछ ही साल पहले, कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास खबर आती थी ऑफ सोल्जर्स बीइंग किल्ड इन एक्शन। तो जब किल्ड इन एक्शन इतने हैं तो इंजर्ड एंड वुंडेड कितने होंगे, बहुत होते हैं। है ना? तो तब मुझे लगा, I started my research and started working on the book and आपकी जो और दूसरी किताब है ना अमरीन, उसकी शायद एडिटिंग में जो आपकी मदद करी है, उनके बारे में बताइएगा। I've read both your books and they are such inspiring stories, और मैं हमारे देखने सुनने वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये किताबें जरूर पढ़ें। बहुत इंस्पायरिंग है, एंड दे जस्ट वाइडन योर होराइजन। आपको पता चलता है कि क्या क्या होता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स पीपल फेस एंड ट्रायम्फ ओवर देम आल्सो। यस। So I was meeting a lot of soldiers from General Oberoi who, despite being an amputee, went on to become a vice chief. और मुझे फिर I went to Pune, क्योंकि पुणे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है डिवाइन अबोर्ड फॉर डिसेबल्ड सोल्जर, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर है, पैराप्लेजिक सेंटर है, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है। तो वहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। सो वहाँ पे मैं 2-3 ऑफिसर्स से, सोल्जर्स से मिली जो जिनका डिसेबल्ड। फिर उस दिन मैं 3-4 लोगों से मिल गई थी और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी। मतलब इतना इमोशनली वो हो गई थी कि मैं और किसी से मिलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। बट द लेडी ऑफिसर, यंग ऑफिसर विद मी, शी सेड, मैम ये सर से ज़रूर मिल लीजिएगा। एंड आई सॉ हिम थ्रू अ ग्लास पैनल, और वो स्ट्रेट लेटे हुए थे। मुझे लगा वो सो रहे हैं, एंड आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम। एंड शी सेड, नहीं मैम, ही इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज आप चलिए। And I opened the door, I went to him, and at the moment I opened the door, he said, good afternoon, Amreen ma'am. How are you doing? I said, I'm very well. How are you, Colonel Prakash? So he said, ma'am, I'm well too. And ऐसी बात होने लगी, और वो मुझे सब कुछ बताने लगे कि मैम इस साल से साल आप पुणे में थे, उस साल आप भोपाल में थे, ये टेन्योर सर का इधर था, वो था। मैंने कहा, ओह माय गॉड कर्नल प्रकाश, यू नो सो मच। एंड मिसेस कांत, उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था इधर टॉप के, अपने जो वर्टिब्रे होते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट ही वाज नॉट एबल टू इवन ब्रीथ, ही नीड्स हेल्प टू ब्रीथ ऑल्सो। तो उनका यहाँ पे एक मॉडिफाइड पेस मेकर लगा है टू हेल्प हिम ब्रीथ। तो और बाकी सारे कामों के लिए ही नीड्स एटलीस्ट 2 केयरटेकर्स टू हेल्प हिम, लिफ्ट हिम, और एक फिंगर भी उठाने के लिए। What he has done is he's put a iPad on his hospital bed in front of his face, and with the help of the voice recognition software, he does all his work. और ये जो मेरी देखिए
ये और है मेरी जोश, जज्बा और जुनून, जो आपकी जी सोल्जरिंग ऑन का हिंदी वो है वर्जन, जी उसका टाइटल भी यही है, जी। जोश, जज्बा और जुनून। तो फिर ये इनके अंदर कोई नहीं रोक सकता, मतलब इंजर्ड भी हो गए, डिसेबल्ड भी हो गए, लेकिन वो जज्बा अब तक बरकरार। बरकरार रहा। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कर्ण प्रकाश आपने मेरे बारे में इतनी रिसर्च कर ली, ना यू विल हैव टू हेल्प मी एंड एडिट माय बुक। कहते मैम you'll allow me to edit your book? मैंने कहा yes, it is 60-70,000 words. जब आप मेरे ऊपर इतनी रिसर्च कर सकते हैं इतने कम टाइम में, you will help me in editing the book. And Mrs. Kant, वो जो ग्लो था ना on his face, I still cannot forget it. And we worked on the book. He helped me and he said it will be an honor, ma'am. और कुछ हमारे लाइफ टाइमिंग्स थोड़े वो थे उनकी मेडिसिन की वजह से, सबकी वजह से वो रात में काम करते थे, तो मैं भी रात में जाग के उनके साथ वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। एंड फिर मैंने, मेरे जो पब्लिशर थे, मैंने उनको बोला कि वी विल नॉट एडिट इवन अ सिंगल पार्ट, आपका एडिटर उसको नहीं छुएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी पायस फॉर मी। और देखिए, डिस्पाइट बीइंग यू नो डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर एवरी सिंगल वर्क, he helped me with my book. इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है। शुरुआत में आपको हम जानते हैं कि पब्लिशिंग में जरा सी दिक्कत आई थी, और फिर बाद में ऑफ कोर्स पब्लिश भी हो गई, बिकॉज शुरुआत में लगता है कि लोग कि कौन ऐसी चीजों को कौन पढ़ेगा, कौन सुनना चाहेगा, लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल, बोथ योर बुक्स आर डूइंग सो वेल, and it gladdens the heart to know that people are appreciating your effort and getting to know about these brave hearts as well. Yes. So Ambreen, thank you so much for sharing your thoughts and your journey with us. It has been wonderful connecting with you, and God bless you for all the good work that you're doing. Thank you, Mrs. And Kant. Thank you wonderful so much. to be having this conversation with you. Thank you so much. Thank you, Mrs. Kant. Jai Hind.